अमरीकी सदर ट्रंप ईरानी वजीर खारजा के साथ मुज़ाकरात के लिए स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को पाकिस्तान भेज रहे हैं। अमरीकी टीवी CNN का ट्रंप इंतजामिया के हवाले से दावा कहा। बाकर कालिबॉफ के मुज़ाकरात में शिरकत न करने पर JD वैंस फिलहाल पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर अमरीकी नायब सदर भी पाकिस्तान आ सकते हैं। ईरानी वजीर खारजा आज रात इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अब्बास इराक्ची ने दौरे पाकिस्तान की तस्दीक कर दी। कहा, दौरे का मकसद दो तरफा उमूर पर करीबी राबता रखना और इलाकाई पेशरफ्त पर मुशावरत करना है। हमारे पड़ोसी हमारी तरजीह हैं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी मसालियती टीम से बातचीत के नतीजे में अमरीका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड मुतवक्के है। अमरीकी लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी टीम पहले ही इस्लामाबाद में मौजूद। ईरानी वजीर खारजा के नायब वजीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राबते, खित्ते की सूरत हाल, जंगबंदी और पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने खित्ते में जल्द अज जल्द अमन व इस्तेहकाम के लिए मुसलसल मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया। अब्बास इराक्ची ने पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के खिलाफ ना एटमी हथियार इस्तेमाल करेंगे और ना ही इसे एटमी हथियार बनाने देंगे। ईरान को मौका दे रहा हूं, चाहता हूं बेहतर डील हो जाए। अब नया हुर्मुज़ तब खुलेगी जब ईरान मुआहिदा करेगा। अभी मुआहिदा कर सकता हूं मगर चाहता हूं मुआहिदा हमेशा कायम रहे। मेरे पास बहुत वक्त है लेकिन ईरान के पास वक्त नहीं। जौहरी मसला अब मुज़ाकरात का असल मौजू नहीं रह सकता। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, असल मसला ईरान के मफादात को महफूज बनाते हुए जंग का खात्मा है। किसी भी मुल्क की बंदरगाहों की नाकाबंदी करना जाहरियत के मुतरादिफ है। अमरीकी वज़ीर जंग ने कहा, ईरान के पास मुआहिदा करने का तारीखी मौका है। ईरान को जौहरी प्रोग्राम छोड़ना होगा। ईरानी क़यादत को मुज़ाकरात की मेज़ पर दानिशमंदाना फैसला करना होगा। बॉल अब ईरान के कोर्ट में है। ईरान को मुज़ाकरात पर मजबूर करने के लिए बहरी नाकाबंदी मजीद सख्त कर दी। बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश जंगबंदी की खिलाफ वर्जी होगी। रूस की ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और रूसी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। मसाइल के हल के लिए मकालमे और सिफारतकारी के आज़म का अयादा। आला सतह के रवाबित बरकरार रखने की जरूरत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा रूस को जल्द शेड्यूल करने पर भी बातचीत। लबनान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी में 3 हफ्ते की तौसी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इसराइल और लबनान के दरमियान अमन का बेहतरीन मौका है। इसराइली वज़ीर आज़म और लबनानी सदर से मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। ज़रूरी है कि ईरान हिज़्बुल्लाह की फंडिंग बंद करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन के लिए बातचीत और सिफारतकारी को फ़रोग़ दे रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों के मुताबिक तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पुरअज़्म हैं। खित्ते में सालसी की कोशिशें इन्हीं उसूलों पर कारबंद हैं। सिफारतकारी के ज़रिए अमन के आलमी दिन पर पैगाम में कहा, पाकिस्तान आलमी अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। इस्लामाबाद में गैर मुल्की वफूद की आमद। रेड जोन और तौसी रेड जोन मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। मुतबादिल ट्रैफिक प्लान जारी। कुराल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक मुअत्तल होगी। श्रीनगर हाईवे पर मुख्तलिफ औकात में बंदिश हो सकती है। पार्क रोड से क्लब रोड बंद होने पर ट्रैफिक तरामड़ी चौक की तरफ मोड़ दी जाएगी। बाराकऊ से रावलपिंडी आने जाने वाले शहरी कोरंग रोड, बनीगाला, लहतरार रोड इस्तेमाल करें। इस्लामाबाद में हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर में ऑपरेशन भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले 22 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक खारजियों की अंधाधुंध फायरिंग से 10 साला बच्चा शहीद हो गया। हलाक खारजियों से असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फोर्सेस को खिराज तहसीन। बच्चे की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल डैन कैन ने कहा, नाकाबंदी के बायस अब तक 34 बहरी जहाज़ों को वापस मोड़ दिया। ईरान 5 तिजारती जहाज़ों पर हमला कर चुका है। ईरान के अब तक 2 जहाज़ों को कब्जे में लिया जा चुका है। दोनों जहाज़ों का अमला तहवील में है और महफूज है। ईरानी जहाज़ों को पीछा करता रहेंगे।
आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। अमरीकी खाम तेल की कीमत $95 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत $105 फी बैरल। कुदरती गैस की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। ईरानी वजीर खारजा के इस्लामाबाद आने की खबर से स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स मनफी से मुस्बत होकर 2500 पॉइंट्स तक बढ़ा। 1498 पॉइंट्स इजाफे से कारोबार का इख्तिताम। इंडेक्स 1,70,600 से जायद पॉइंट्स पर बंद। वजीर आला पंजाब का कामयाब सिफारतकारी पर वजीर आजम, नायब वजीर आजम और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन। मरियम नवाज ने आलमी अमन के लिए पाकिस्तानी सिफारतकारों की मेहनत और किरदार को सराहा। कहा, कामयाब सिफारतकारी से मुमकिना आलमी जंग रुकवा कर करोड़ों जिंदगियों को बचाया गया। तनाज़ात का हल सिफारतकारी है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। पाकिस्तान ने मुत्तहदा अरब अमारात को $1 अरब की रकम वापस कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते $2 अरब 45 करोड़ वापस किए गए थे। मजमूई तौर पर $3 अरब 45 करोड़ के तमाम डिपॉजिट्स की अदायगी मुकम्मल हो गई। तब्बेला डैम से पानी के अखराज में इजाफे से पन बिजली की पैदावार में इजाफा। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की तकसीमकार कंपनियों ने रात के पीक औकात में 2 घंटे तक लोड मैनेजमेंट की। ज्यादा नुकसानात वाले फीडर्स पर इकोनॉमिक लोड मैनेजमेंट पॉलिसी के तहत की जा रही है। LNG की अदम दस्तयाबी से 5500 मेगावाट के पावर प्लांट से बिजली पैदा नहीं हो रही। आलू, चिकन, अंडे, दूध, कुकिंग ऑयल महंगे। इदारे शुमारियात की हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी। 19 अशिया की कीमतें बढ़ी। टमाटर, प्याज, चीनी समेत 9 अशिया सस्ती। महंगाई की शरह में 0.33% की मामूली कमी। सालाना शरह तकरीबन 14% पर आ गई। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, हुकूमती इकदाम के बाइस महंगाई में इस्तेहकाम आ रहा है। आलमी दबाव के बावजूद खाद की कीमतों का मुस्तहकम रहना खुशाइंद है। अशियाए ज़रूरिया का वाफिर ज़ख़ीरा यकीनी बनाया जाए। कीमतों में इस्तेहकाम के लिए तमाम सूबाई और विफाकी इदारे अलर्ट रहें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, साने गुल प्लाजा के मुतासरीन तनहा नहीं, हुकूमत भरपूर साथ देगी। 200 मुतासरीन को इमदादी रकम पहुंचा दी। 4 से 5 जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन ताहाल नहीं मिल सके। सिंध हुकूमत गुल प्लाजा की दोबारा तामीर का वादा पूरा करेगी। वज़ीर आला सिंध ने मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम किए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी ने 2 टोक सख्त और फैसला कुन मौक़िफ़ अपनाया। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी इक़दामात के जवाब में 24 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास हुआ। कौमी सलामती कमेटी ने कहा था, पहलगाम फॉल्स फ्लैग को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिशें हक़ाइक़ के मनाफी हैं। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती को लाहक किसी भी खतरे का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी के ऐलानात अमली मैदान में सच साबित हुए। दुश्मन को हर महाज पर इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। If 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 16 अप्रैल 2025 को ओवरसीज पाकिस्तानियों की तकरीब से तारीखी खिताब। फील्ड मार्शल ने कहा था कि भारतीय फौज तमाम तर वसाइल के बावजूद पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती। सिक्योरिटी इदारे भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्दों के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की जानिब से कश्मीरियों को गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यकीन दिलाया था। मशरिक़ वस्ता और यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं का इजलास। मिस्र, शाम और लबनान के सदूर की शिरकत। इलाकाई चैलेंजेस से निमटने पर तबादला ख्याल। यूरोपीय यूनियन और मशरिक़ वस्ता के शिराकतदारों के दरमियान ताउन को मजबूत बनाने पर भी बातचीत। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का 1 माह में सऊदी अरब का दूसरा दौरा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। यूक्रेनी सदर ने कहा, यूक्रेन सऊदी अरब के साथ सलामती, तवानाई और खुराक के हवाले से मुआहिदा करेगा।
अमरीका ईरान जंग से 3 करोड़ से ज़ायद अफराद गुर्बत का शिकार हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे की वार्निंग, कहा ईंधन और खाद की सप्लाई में खलल से खुराक का बहरान बढ़ेगा। खुराक की अदम तहफ़्फ़ुज़ की सूरत को फौरी तौर पर रोकना आसान नहीं होगा। अमरीका के 3 तैयारा बरदार बहरी बेड़े मशरक़ वुस्ता में मौजूद हैं। सेंटकॉम ने कहा, दहाइयों बाद अमरीका के 3 बहरी बेड़े एक ही जगह पर ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। बहरी बेड़ों पर 200 से ज़ायद जंगी तैयारे और 15,000 एहलकार और मरीन्स तैनात हैं। कराची में किराएदारों की फायरिंग से मालिक मकान जाम भाग। पुलिस के मुताबिक लांढी के इलाके में किराएदारों और मालिक मकान में कचरा फेंकने पर झगड़ा हुआ। फायरिंग से 3 अफराद जख्मी भी हुए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की क्लिनिक प्रैक्टिस पर पाबंदी आयद। फार्मासिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और डेंटल टेक्नीशियंस के इख्तियारात महदूद कर दिए गए। PMDC के मुताबिक सिर्फ रजिस्टर्ड डॉक्टर्स ही तशखीस, इलाज और अद्वियात तजवीज़ करने के मजाज होंगे। बिलावल भुट्टो से सिंध और बलूचिस्तान के पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। अवामी मसाइल के हल पर तबादला ख्याल, तंजीमी और सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, पंजाब में ज़राअत के शोबे में सरमाकारी बढ़ाई गई। सूबे में जदीद आलात फराहम किए जा रहे हैं। पोठवार रीजन में छोटे डैम तैयार किए जा रहे हैं। पंजाब एग्री फूड इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में कहा, ज़राअत में प्राइवेट सेक्टर की सरमाकारी की जा रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आवाम को मनसूबा साजी में शामिल करने का फैसला। सुहेल आफरीदी ने कहा, 4 से 8 मई तक ऑनलाइन पोर्टल खोलेंगे। शहरी शिकायत और तजावीज़ बराह रास्त हुकूमत तक पहुँचा सकेंगे। गवादर में खवातीन के लिए बाजार का इफ्तिताह। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने कहा, खवातीन को बाइख्तियार बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। खवातीन के लिए मज़ीद सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, पंजाब हुकूमत ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम का बाकायदा आगाज कर दिया। प्रोग्राम पंजाब में ज़राई इनकलाब लाएगा। पंजाब हुकूमत ज़मीन के साथ 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक ग्रांट भी देगी। ये ज़मीन सिर्फ काश्तकारी के लिए ही इस्तेमाल होगी। सोना 2900 रुपए फी तोला सस्ता, कीमत 4,90,862 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 4,20,835 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसे सस्ता, कीमत 278 रुपए 85 पैसे हो गई। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम की मालिक कंपनी मेटा का मजीद 10% मुलाजमीन को निकालने का ऐलान। कंपनी 20 मई से 8,000 मुलाजमीन की बरतरफियां करेगी। 6,000 नई मुलाजमतों पर भर्ती का मंसूबा भी खत्म कर दिया। जनवरी में भी मेटा ने तकरीबन 10% अमले को फारिग किया था। तो पाकिस्तानी खलाबाज खलाई मिशन की तरबियत के लिए चीन पहुंच गए। स्पाको के मुताबिक एक खलाबाज चीनी मिशन के दौरान बतौर पेलोड एक्सपर्ट जिम्मेदारियां अंजाम देगा। खलाई मिशन 2026 के आखिर में मुतवक्के। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरस पड़े। जमरोद, लंडी कोतल और बाड़ा समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश। डेरा गाजी खान के इलाके सखी सरवर में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। दादू की तहसील जूही में बारिश के साथ यालाबारी।